महाराष्ट्र के माढ़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता आए थे। तब उन्होंने डूबते सूरज का शपथ लेकर कहा था, यहां सूखे में प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। समय आने पर चुकता करती है कि नहीं करती है? अब देखिए, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की लोकसभा अध्यक्ष व कोटा से भाजपा उम्मीदवार ओम बिड़ला ने कहा, लोगों में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के उत्साह है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह है लोगों में। गरीब वंचित सभी वर्गों के लिए जो कल्याण की योजनाएं चलाई, उनके जीवन को परिवर्तन करने का काम किया। मोदी जी ने हमेशा गरीब से गरीब वंचित व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तन करने का और महाराष्ट्र के अंदर भी उन्होंने ये झूठी अफवाह है, झूठे तथ्य हैं, झूठी वीडियो, फर्जी वीडियो चलाते हैं। वो न तो उनका कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, न कोई उनके पास कोई नीति है, न नियत है। केवल पूरा चुनाव झूठ के तथ्यों पर आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, सामाजिक आरक्षण व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। सर, पिछले 2 चरण में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसको लेके कोई चिंताजनक? वोटिंग परसेंटेज उनका कम डालने गए क्योंकि उनके प्रति कोई उत्साह नहीं है लोगों में। राजा महाराजाओं को लेकर राहुल गांधी का कमेंट आया सर, उस पर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला किया, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बार 2 बातें करते हैं, हमेशा झूठे तथ्यों को आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं, नियत नहीं, फैसला नहीं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के कई पीएम और नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे। पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी माला जपते रहते ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे। उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालत है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में पीडीपी एकमात्र आवाज है। को मिल रहा है, क्या लोग पीडीपी को फिर से चाहने लगे हैं? देखिए, जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, जो मामलात है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के तशक्कुस पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में पीडीपी एक वाहिद आवाज है जो पिछले 5 साल से बोलती रही है, जीतती रही है, चलाती रही है। खासकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को और हम दोनों मिलके चलना चाहते थे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगा। तो लोग दिखाना चाहते हैं कि जो पीडीपी है वो लोगों के दिलों में बसती है। वो लोग, हो सकता है लोग कुछ अरसे के लिए नाराज हो गए हो जरूर,
मगर पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है, क्योंकि पीडीपी ने 3 साल में वो काम किए जो किसी जमात ने 50 साल में नहीं क्या किया। तीनों सीटों पे आपका कब्जा होगा? तीनों सीटों पे आपकी जीत दर्ज होगी? देखिए, ये तो लोग फैसला करेंगे, मैं बहुत बहुत सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम व जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, यह हमारे परिवार की छवि को नष्ट करने के लिए कांग्रेस की चाल है। Question: have you discussed this issue with Deva Gowda ji? Is it not something that can destroy the family's reputation, irrespective of who is linked to what has Just a happened? minute, brother. This is the manipulation of Congress to diminish, destroy the image of the family here. The way in which the Congress friends, they are alleging towards our family. You can see it. What is the role of Deva Gowda ji, or what is the role of myself in this incident? We are not responsible for all those things. That is individual issue of Prajwal Revanna. Okay, have you spoken to Prajwal Revanna? No, I am not in contact with him. I have no contact with him. Shouldn't he? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भ्रम, भय और ये एजेंडा कांग्रेस का काम है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मैं जैसे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भ्रम और भय, ये 2 एजेंडे पर कांग्रेस काम करती है। आरक्षण को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट रूप से देश के सामने कहा है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, आरक्षण लागू रहेगी, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद भी लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं। तो आज देश की जनता इनके भय और भ्रम की राजनीति से दूर आ चुकी है, जनता इनसे दूर जा चुकी है। इनके भय और भ्रम के जाल में देश और प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी, अब ये गांधी परिवार के लोग जितना प्रचार करने आएंगे उतना ही लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। आरक्षण के मुद्दे पर एलजेपी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के नामांकन के पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जिस तरह से यहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इससे पता चलता है कि हम दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीतने वाले हैं। देखिए, बांसुरी स्वराज खुद एक कार्यकर्ता है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये सीधा ये दर्शाता है कि हम दिल्ली की 7 सीटें विजय करने जा रहे हैं और नई दिल्ली में बहुत अच्छे मार्जिन से बांसुरी जीतने वाले हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी की स्ट्रेटजी मैं समझ चुका हूँ। पीएम मोदी खुद भी नहीं बोल रहे कि हम 150 से पार जाएंगे, वो खुद भी समझ गए मूड क्या है जनता का। राहुल गांधी और स्ट्रेटजी, ये दोनों शब्द विपरीत हैं, इसलिए राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना का जो समाचार पत्रों और चैनलों पर चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। उनका बचाव कर रहा है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वीडियो बनाने में महारत हासिल है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बदनाम करने के आइडिया उनके पास होते हैं। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को, इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं उनसे भी कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो।